हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉजिकली लीगल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कारण बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है कि कब से होगा AIGS, किस किस पे एप्लीकेबल होगा, सिलेबस क्या रहेगा और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस और डाउट्स का आंसर ढूंढने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर AIGS होता क्या है। तो AIGS इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय सेंटर विद द हेल्प ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो AIGS क्या है? और AIGS है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है। तो ये एक सेंटर के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें जैसे कि IAS IPS ऑफिसर्स वगैरह रिक्रूट होते हैं, जिसका एग्ज़ाम कराती है UPSC। उसी तरीके से सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके ये काफ़ी चर्चा में रहा है इस टाइम पे, तो हम इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए AIGS लाया जाएगा और कब तक ये आ सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको मतलब इसके लिए जो सरकार है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा और साथ के साथ एक एक्ट भी पास करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है AIGS की, कहाँ से आया ये आइडिया कि AIGS होना चाहिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम होना चाहिए जिससे जजेस भी अपॉइंट हो सके। क्योंकि जजेस, जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत बात हुई है। तो अगर अपॉइंटमेंट सरकार के पास चल जाता है तो फिर हो सकता है उसकी इंडिपेंडेंसी चली जाए। तो अपन देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है AIGS की। तो फर्स्ट टाइम AIGS के बारे में जो प्रपोज किया था वो किया था लॉ कमीशन ने, जो कि था फर्स्ट लॉ कमीशन। इंडिपेंडेंस के बाद पहला लॉ कमीशन बना था 1950 में। लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी 1950 में, उसके अंदर AIGS के बारे में बात की गई थी। अब 1961, 1963, 65 चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होती है जिन्होंने जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में भी बात की है, उन्होंने उसको फेवर किया कि ये होना चाहिए। और साथ के साथ फर्स्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट, 8th लॉ कमीशन रिपोर्ट, 11th लॉ कमीशन रिपोर्ट और 116th लॉ कमीशन रिपोर्ट, इन चारों रिपोर्टों में भी AIGS को के फेवर में बात की गई थी। और यही सजेस्ट किया गया था कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए या फिर जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक एग्ज़ाम होना चाहिए जो कि IAS IPS लेवल का होगा। और फिर इसके बाद 1977 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया था और उसके अंदर आर्टिकल 312 के सब क्लॉज 1 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो फ्रेज़ है इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 312 आपको पता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है और इसी के अंदर जो आर्टिकल 312 है इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। आर्टिकल 312 सब क्लॉज 1 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और उसके अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ऐड किया गया ताकि एक डोरवे बन सके सरकार के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेके। और 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ने ये आइडिया फ्लोट भी किया था, इस आइडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अपोजिशन का साथ नहीं मिलने के कारण इसका कुछ हो नहीं पाया था। फिर हाल ही में आप सभी को पता है कि जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम हो ताकि जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके और रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो सके। तो इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहा है और सेंटर इसका पूरा फेवर कर रही है। साथ के साथ जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इसको फेवर में ही है। तो अब हम इसके करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि मौजूदा स्थिति क्या है और कब तक ये लागू हो सकता है और क्या ये लागू होगा भी कि नहीं होगा, और अगर लागू होगा तो कब से होगा, कब नहीं होगा। तो अपन जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक पूरा आइडिया लग सके कि आगे जाके क्या होने वाला है, आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो अभी क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ स्टेट्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है या फिर जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट कराती है, यूपी में कराती है UPPSC। तो ये आपको पता ही है। तो जो सिलेबस है, पैटर्न है, जो सिलेबस है और पेपर पैटर्न है, यहाँ तक कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो उसमें कोई पैरेललिज्म नहीं है, कोई सब बहुत अलग अलग होता है। हर स्टेट का एक अलग पैटर्न होता है, हर स्टेट का एक अलग सिलेबस होता है, तो कोई उसमें सिमिलैरिटी नहीं है। तो और जो फेवरिज्म है वो भी काफ़ी चीज़ चलती है, या फिर अपन यूँ कह लें कि जो नेपोटिज्म है
वो भी इस चीज़ में जुडिशरी के अंदर बैठा हुआ है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सेंटर जो है वो काफ़ी कीन है कि AIJS को एक UPSC लेवल का एग्ज़ाम बनाया जाए। तो ये जो अपने लॉ मिनिस्टर है, इनका काफ़ी ज़्यादा ये चाहते हैं कि AIJS जैसा एक एग्ज़ाम हो, ताकि इन जो जुडिशरी है उसके अंदर से ये सब चीज़ें ख़त्म करी। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए सेंटर इज़ वेरी कीन टू फॉर्म एन AIJS, जो कि UPSC लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसमें पूरे इंडिया की सबऑर्डिनेट जुडिशरी का सेम पेपर होगा, सेम पैटर्न होगा, सेम सिलेबस होगा। बस जो डिफरेंस होगा वो होगा लैंग्वेज का। तो अपन आगे बात करेंगे उस बारे में कि क्या कैसे रहेगा। तो और जो वैकेंसी आएंगी वो भी हर साल फिक्स वैकेंसी आएंगी। तो आप खुश तो होंगे ही, हमें मुझे ही पता है, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने सुना था कि वैकेंसी हर साल आएंगी और एक प्रॉपर टाइमलाइन होगी कि भाई वैकेंसी आने की भाई ये डेट है, इस दिन ये वैकेंसी आ जाएगी। जस्ट लाइक यूपीएससी में जैसे होता है कि उनका प्रॉपर टाइमलाइन है, वो पहले से आपको सब बता देते हैं, तो उसी तरीके से AIJS में होगा। अब हाल ही में सेंटर ने एक बिल भी ड्राफ्ट कर लिया है, जिसको प्रपोज करने से पहले वो जो पार्लियामेंट में भेजने से पहले उसको रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के पास भेजा जाएगा। अब हाई कोर्ट्स के पास उसको भेजा जाएगा किस चीज़ के लिए, ताकि हाई कोर्ट्स उनको रिव्यू करे, और वो ऑलरेडी भेजा भी जा चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टोटल हाई कोर्ट्स हैं उसमें से सिर्फ जो हरियाणा और मिज़ोरम है उन्होंने फुली एग्री किया है, जो लेजिस्लेचर ने, जो सेंटर ने बिल ड्राफ्ट किया है। तो उसमें से कौन से स्टेट्स हो गए? सिर्फ हरियाणा और मिज़ोरम जिन्होंने सपोर्ट किया है। बाकी जो बिहार स्टेट है, बिहार ने बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर मांगे हैं उस ड्राफ्ट के अंदर, उस बिल के अंदर। और छत्तीसगढ़ ने सिर्फ 15% वैकेंसीज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जस्ट टू बी फिल्ड थ्रू इट। और छत्तीसगढ़ ने बोला है कि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे सपोज करिए कि छत्तीसगढ़ के पास 80 वैकेंसीज हैं फॉर अ ईयर, तो 80 में से सिर्फ जो 15% वैकेंसीज है वो छत्तीसगढ़ चाहता है कि वो 15% सिर्फ AIJS के थ्रू फिल हो, बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो अपने हिसाब से फिल करें। और उत्तराखंड, मणिपुर और उड़ीसा, ये तीन स्टेट भी है जिन्होंने काफ़ी चेंजेस डिमांड करें, और 8 स्टेट्स ने सीधे मना कर दिया है कि AIJS जैसा कोई एग्ज़ाम हमें चाहिए ही नहीं, और हम खुद ही अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। और तो 13 स्टेट्स जो हैं उन्होंने अभी तक कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया है। फिर इसमें जो है, ये तो हो गया अभी तक का करंट सिनेरियो। अब इसमें अपन देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो इसमें एक बड़ा इशू क्या आता है? बड़ा इशू आता है कि लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज कैसे मैनेज होगी, बिकॉज हर स्टेट में हिंदी यूज़ नहीं होती, एंड मोस्टली स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज यूज़ होती है। और एक और मेजर इशू ये है कि स्टेट्स की रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी, मतलब जो फर्स्ट रैंक होल्डर होगा उसे कौन सी स्टेट में भेजा जाएगा, और जो लास्ट रैंक होल्डर होगा उसे जिस स्टेट में भेजा जाएगा, तो क्या वो स्टेट लास्ट रैंक पे होगी? जिस पे जो करंट लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने क्लियर किया है कि लैंग्वेज विल नॉट बी बैरियर, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर्स का जो सिलेक्शन होगा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब सिलेक्शन होने के बाद जो जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे उनको कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि IAS में होता है, और 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, जस्ट लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो एक प्रॉपर क्लस्टर तैयार हो जाएगा जिससे अपॉइंटमेंट भी ईजी होगा और स्टेट रैंकिंग का भी इशू नहीं होगा। तो इसमें जो अपने लॉ मिनिस्टर उन्होंने यही बोला है कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा, क्योंकि उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और उस हिसाब से उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। और अब जैसे सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद सपोज करिए कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपको किसी ऐसे स्टेट में भेज देते हैं जहाँ पे आपकी वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है वो आपको दी जाएगी, ताकि आपको जॉब करने में ईजी रहे। IAS में भी ऐसा ही होता है कि IAS में भी ऐसे होता है कि जो बाद में सिलेक्शन के बाद में उनको एक लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि दे कैन फंक्शन वेरी इजीली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें फिर ये क्वेश्चन आता है कि इसमें सिविल जज भी इंक्लूड होगा, तो इसका आंसर है अभी तक तो नो, बिकॉज जो आर्टिकल 312 है ये पावर देता है टू फॉर्म ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, एंड उसी आर्टिकल में अगर आप ध्यान से पढ़ें उसको, तो अंडर सब क्लॉज 3 उसमें ये बात हुई है, उसमें जो बात हुई है वो बात हुई है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजेस की। उसमें लिखा है कि अपॉइंटमेंट बाय ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कैन बी डन ऑफ द पोस्ट नॉट इन्फीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी जो AIJS के थ्रू जो अपॉइंटमेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट जजेस से छोटे वाले जजेस का अपॉइंटमेंट AIJS के थ्रू नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 312 के सब क्लॉज 3 में लिखा है, यानी जो AIJS है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं या फिर उससे ऊपर के जजेस। लेकिन एक इंटरव्यू में लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा था
कि इसमें मजिस्ट्रेट लेवल जजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी जिसका एग्ज़ाम आप देते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न, वो वाले जजेस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस आर्टिकल 312(3) में अगर डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात की है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। और लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से मार्च 2022 से पहले AIJS का आना इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि जो सेंटर है और जो करंट CJ हैं अपने ऑनरेबल शरद अरविंद बोबडे, तो वो जो दोनों हैं ये काफ़ी फेवर में है AIJS के, और दोनों ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द एप्लीकेबल हो। तो इस कारण से मेरा ये मानना है कि जो मार्च 2022 तक, जैसे कि सेंटर भी कह रही है कि मार्च 2022 तक AIJS आ जाना चाहिए, तो और लेकिन जो हालात हैं अभी कोरोना के कारण, इस कारण से काफ़ी चीज़ें डिले हुई हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन जो अगर ये गवर्नमेंट रही तो ये गवर्नमेंट पक्का AIJS को लेके आएगी। और उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया तो फिर उसमें सिविल जजेस भी इंक्लूड होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो अभी के लिए तो आप ये मान के चलिए कि मार्च 2022 यहाँ तक तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो स्टेट ही कराएगी। और इसमें सबसे बड़ी इशू ये था कि जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं वो कैसा रिएक्ट करती हैं। तो स्टेट हाई कोर्ट्स ने तो अभी तक मना ही किया है, ज़्यादातर हाई कोर्ट्स ने मना किया है, और कुछ ने अभी तक रेस्पॉन्ड भी नहीं किया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाले समय में और अच्छे अच्छे लेक्चर्स और अच्छे अच्छे लीगल अपडेट्स हम देते रहें।